तो हम लोग इस चैनल पे आज इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड चेंज को आइडेंटिफाई किया जाता है एट एन इनिशियल स्टेज। ओके, जैसे ट्रेंड चेंज सबसे बड़ा टॉपिक यहाँ पे है ट्रेंड चेंज का। ये अगर आप लोग प्राइस एक्शन का स्टडी करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्रेंड चेंज का, क्योंकि अगर आप लोगों ने इनिशियल स्टेजेस पर ही अगर मार्केट में ट्रेंड चेंजेस को पहचान लिया कैंडल स्टिक्स के मदद से या प्राइस एक्शन के मदद से, सो आपका क्या है जो अल्टीमेटली जो आपका रिस्क है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, वो आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। एंड आप क्या है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स होकर के मार्केट में पोजीशंस को अपने होल्ड कर सकते हो। सो ये जितने भी रिवर्सल्स आते हैं मार्केट के अंदर, सो इन रिवर्सल्स को किस तरीके से यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करें, किस तरीके से इस रिवर्सल्स को हम लोग ट्रेड करें, ये सभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। बहुत ही छोटा सा वीडियो रहने वाला है, एंड तक देखना, बहुत ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे फायदा होगा। अब मैं यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ फॉर एन एग्जांपल, कोई एक स्टॉक है यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे औरोबिंदो फार्मा यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है चार्ट, ठीक है। फंडामेंटली मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में यहाँ पे रिवर्सल आएगा। सो अब मैं किस तरीके से अभी से इसमें लाइक अपने ट्रेड्स को प्लान करूँ सो दैट जब ये रिवर्सल होने लगे तो मैं इसमें क्या है इनिशियल स्टेजेस पे अच्छा पोजीशन बना सकूँ। अब देखो किस तरीके से मैं इसको आप लोग को यहाँ पे समझाता हूँ। देखो सबसे पहले औरोबिंदो फार्मा में यहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हम लोग को देखने को मिल रही है, फंडामेंटली क्या है मुझे नहीं पता, बट एज एन प्राइस एक्शन ट्रेडर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को क्या ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, सबसे पहला चीज आपको ऑब्जर्व करना है वॉल्यूम्स। आप देखो कि जो वॉल्यूम्स है इसके, वो एक सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए हैं। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो ये वॉल्यूम के क्लस्टर्स जो इतने बड़े बड़े यहाँ पे आए हैं, वो वॉल्यूम क्लस्टर बीच में यहाँ पे बिल्कुल डेड वॉल्यूम था, एकदम डेड था जब ये मार्केट फॉल हो रहा था। आप देखोगे थोड़ा सा नोटिस करोगे कि बड़े बड़े ज्यादा बड़े वॉल्यूम्स नहीं है, बट अब क्या है, अब जो वॉल्यूम के स्पाइक्स हैं वो स्पाइक्स बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि कुछ इंटरनल एक्टिविटीज चल रही हैं यहाँ यहाँ पे स्टॉक के अंदर, जो कि अभी प्राइस में तो नहीं दिख रहा है बट वॉल्यूम में कहीं ना कहीं विजिबल है। यानी कि जो वॉल्यूम है ये आपको क्या शो कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन यहाँ पे चल रहा है। अब ये एक्यूमुलेशन कैसे हमें पता चला, बिकॉज देखो एक मार्केट में टॉप ऑलरेडी लग चुका है, टॉप लगने के बाद जो है वो मार्केट एक लोअर लो बना करके नीचे आ रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो ठीक है, तो है आपको यहाँ पे वेव जो है वो देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। तो अब ये जो तीन वेव पे मार्केट नीचे आ गई है, इसके बाद होता क्या है, जनरली एक एक्यूमुलेशन होता है। अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है और सेक्टर टेलविंड सही है, सो स्टॉक में एक अच्छा खासा रिवर्सल यहाँ के लेवल से देखने को मिलेगा। अब अर्ली स्टेजेस पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया विद 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 हेल्प ऑफ वॉल्यूम, कि वॉल्यूम की हेल्प से, जैसे कि यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस लेवल्स पे देखो किस तरीके से वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ था। तो देखो जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ प्रीवियस स्विंग, तो आप देखो कितना अच्छा रैली यहाँ पे और बिंदु फार्मा में शॉर्ट टर्म में आया, समझ गए। अब हायर लेवल पे एग्जिट करना, एग्जिट करने का सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है जो कि आपको यहाँ पे गाइड करेगा कि आप लोग एग्जिट कैसे करो। एग्जिट करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, लोअर लोज, जैसे ही आप फर्स्ट लोअर लोज देखो तुरंत एग्जिट मार दो। यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, जैसे ही एक स्विंग हाई बनाया, मार्केट ने एक लोअर लो स्ट्रक्चर बनाया, आप यहाँ पे एग्जिट मार दो। यहाँ से यहाँ तक एटलीस्ट आप लोग यहाँ पे गेन जो है वो मतलब 1450 और यहाँ पे 1160, तो 1160 से 1450 इतना तो आप लोग कैप्चर कर ही लेते अगर यहाँ भी एग्जिट होते तो, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, मार्केट में लोअर लोज को आइडेंटिफाई करके तुरंत एग्जिट कर लेना। बट एंट्री में आप लोग यहाँ पे औरोबिंदो फार्मा, हर एक स्टॉक का अलग अलग देखो स्ट्रक्चर रहता है। कोई कोई स्टॉक में वॉल्यूम से आइडेंटिफाई हो जाता है, कोई कोई में प्राइस एक्शन से आइडेंटिफाई होता है, किसी किसी में वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों ही इतना कम रहते हैं। तो ये रिलेटिवली चलता है, हर एक में फिक्स नहीं है। जैसे औरबिंदो फार्मा में ये जो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है ना, ये बहुत ही क्लियरली विजिबल है थ्रू आउट द स्टॉक चार्ट, हमेशा हमेशा इसको हम लोगों ने लास्ट कुछ सालों तक भी बैक टेस्ट किया है इस पे। तो औरबिंदो फार्मा में ये है। तो अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी कर रही है बहुत अच्छा यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। कंपनी यूएस के अंदर बहुत अच्छा अपना नाम बैठा रखी है फार्मा में, ओके, जेनरिक मेडिसिन में।
अब हम लोग को यहाँ पे कुछ कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं। क्या क्या इंडिकेशंस हैं? सबसे पहले प्राइस एक्शन इंडिकेटर के लिए, ट्रेडर के लिए एक सबसे बड़ा इंडिकेशन है ये बिग बार कैंडल। ओके, बिग बार, बिग शैडो कैंडल, ये देखो ये है बिग शैडो कैंडल। एंड ये बिग क्रैश, फ्लैश क्रैश, ये क्या है? ये क्रिएट करती है यहाँ पे पैनिक। ओके, यहाँ पे एक पैनिक क्रिएट हुआ है मार्केट में। देन आफ्टर आप यहाँ पे पैनिक देख सकते हो, ये है एक पैनिक। ओके, ये एक पैनिक लेवल है। एंड देन आफ्टर ये वाला आप एक पैनिक लेवल देख सकते हो। ओके, ये पैनिक लेवल है क्योंकि गिर तो इधर भी रहे थे ना, बट ये देखो बहुत स्टीप गिरा है। ये क्या है? ये सब क्रिएट करते हैं मार्केट में, एक हैवॉक क्रिएट कर देते हैं, जिससे एक नॉर्मल जो यहाँ पे ट्रेडर इन्वेस्टर है वहां पे उनके मन में जो है वो पैनिक क्रिएट हो जाता है। उसके बाद ये जो है ना, ये अपसाइड मूवमेंट, ये भी एक पैनिक है। ये भी एक पैनिक है जिसको हम लोग फोमो कहते हैं, फोमो के रूप में ये, समझ गए? एंड ये अपर साइड में ये भी एक पैनिक ही है हमारा। ओके, ये भी एक पैनिक, पैनिक हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। ये क्या है? ये भी फोमो है। तो आप देखो कभी भी मार्केट यहाँ पे चल रहा है ना, तो हमेशा पैनिक और फोमो के बीच में चल रहा है। ये क्या है? मार्केट में शो कर रहा है कि रिटेलर्स को लाइक डराया जा रहा है। सबसे बड़ा लाइक, रिटेलर्स को डराया जा रहा है। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, रिटेलर्स को ऐसे डराया जाता है। रिटेलर्स को डराया जा रहा है। अब इसको कैसे पता चलेगा? ये देखो ये बन रहे हैं मार्केट में प्राइस एक्शन किस तरीके से। जैसे ये क्या बने? ये बॉटम बने मार्केट में, ये देखो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना, ये स्ट्रक्चर बना यहाँ पे डबल बॉटम। अब ये डबल बॉटम बनने के बाद क्या है? एक फ्रेश बॉटम यहाँ पे मार्केट ने क्या है, इसने लोअर लोज बनाया, इसे लोअर लोज बनाया। अब ये लोअर लोज बनाने के बाद जैसे ही अब फर्स्ट हायर हाई बनेगा ना, यानी कि 1161 के ऊपर जैसे ही ये औरोबिंदो फार्मा यहाँ पे जाएगा, आप लोग को तुरंत यहाँ पे औरोबिंदो फार्मा को ग्रैब करना है। यानी कि इस ये हम लोग को शो करेगा कि लास्ट जो स्विंग लो पे यहाँ पे जो पैनिक क्रिएट हुआ था, ये पैनिक वाले सेलर्स जो हैं वो यहाँ पे फ्लश आउट हो गए हैं। ओके, फ्लश आउट हो गए हैं। इससे क्या होगा? नए जो यहाँ पे बायर्स हैं, नए बायर्स के बीच में यहाँ पे आपका जो बाइंग है, बाइंग यहाँ पे ट्रिगर होगा। ओके, बाइंग ट्रिगर होगा। ट्रिगर होने का एक और रीजन क्या है? ये वॉल्यूम क्लस्टर, ये वॉल्यूम क्लस्टर लोअर लेवल पे इतने ज्यादा है। एंड लास्ट टाइम ये हाई वॉल्यूम का हाई बना था, यानी कि 1161। जैसे ही ये क्रॉस होंगे आपको एक अच्छा खासा लेवल्स जो है ऊपर के साइड में देखने को मिलेगा। इस तरीके से जो है ना, रिवर्सल्स को प्लान किया जाता है चार्ट्स के ऊपर, स्पेसिफिकली स्टॉक्स के चार्ट्स के ऊपर, जिसमें वॉल्यूम का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो स्टॉक को स्टडी करिए, अपने यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर यहाँ पे पूछिए कि क्या है स्टॉक के बारे में। एंड स्टॉक को थोड़ा सा यहाँ पे खुद भी एनालाइज करिए, बिकॉज पैसा आपका है, इन्वेस्ट आप खुद कर रहे हो, थोड़ा सा आपको खुद भी जानकारी होना चाहिए। ओके, ये था हम लोग का यहाँ पे वीडियो, जिसमें हम लोगों ने औरोबिंदो फार्मा को स्टडी किया प्राइस एक्शन बेसिस पे। तो इस वजह से औरोबिंदो फार्मा हम लोग के लिए अच्छा है। लोअर साइड में अगर हम लोग देखें तो अल्टीमेट स्टॉप लॉस तो इसका 1011 है। ओके, 1011 है ये अल्टीमेट स्टॉप लॉस। बट अभी रिसेंट स्विंग का जो लो है ना, ये भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस हम लोग को बनते हुए दिख रहा है। ओके, ये कितना का लेवल है एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली बात करें, ये जो लेवल है अप्रॉक्स आप 1064 का मान के चल सकते हो। 1064। तो दो स्टॉप लॉस हम ला रहे हैं। अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म हो तो 1064 का स्टॉप लॉस लेके निकल सकते हो। ओके, अदरवाइज 1010 का स्टॉप लॉस एक अल्टीमेट स्टॉप लॉस यहाँ पे होने वाला है चार्ट्स के ऊपर। ओके, इन लेवल्स को आप वॉच आउट करिए और अरविंदो फार्मा को। ओके, इन लेवल्स को आप लोग वॉच आउट करिए, आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से यहाँ पे माल डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके, मिलते हैं हम लोग किसी और स्टॉक के प्राइस एक्शन एनालिसिस वीडियो में। एंड तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।